नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है अनुभव से सबक। मम्मी को लैपटॉप पर ऑफिस कार्य से व्यस्त देखकर किंसू ने आज फिर होमवर्क दादाजी की मदद से ही करने का निर्णय लिया। दादाजी की कहानी की तरह हर बात समझाने का रोचक तरीका 7 वर्षीय किंचू को वैसे भी बहुत लुभाना लगता था। किंसू को अपना होमवर्क लेकर पास जाते देख दादाजी ने अखबार एक और रख दिया। कोरोना के बारे में जानना है और लिखना है। जी दादाजी, वैसे तो नेट पर इस बारे में सारी जानकारी है, पर मुझे इस बारे में लोगों से व्यक्तिगत अनुभव चाहिए। बहुत सही, यही तो तुमने पढ़ ही लिया होगा कि एक भयानक बीमारी चीन के वुहान प्रांत से शुरू हुई। हमारे भारत में इसका प्रकोप मार्च 2020 से सामने आया था। कोरोना एक वायरस था और उसमें जनित बीमारी कोविड-19, इसलिए इसको कोविड-19 कहा जाता है क्योंकि पहला पेशेंट 2019 में सामने आया था। बहुत भयंकर संक्रामक रोग था बेटा, आग की तरह फैला था। छूने से, खांसने से, छींकने से, हर तरह से असुरक्षित। नकाबपोश डाकू की तरह हर आदमी उन दिनों मास्क लगाए घूमता था। थोड़ी थोड़ी देर में साबुन और सैनिटाइज़र से हाथ साफ करना। सैनिटाइज़र से याद आया, भोपाल वाली मीना दादी याद है तुझे? सैनिटाइज़र लगे हाथों से उन्होंने गैस जला दी थी, पूरा हाथ झुलस गया था उनका। दादी ने बताया तो किंसु चौंक गया। ऐसा क्यों दादाजी? अल्कोहल होता है ना उसमें, और अल्कोहल तो आग पकड़ता ही है। चीन से फैली हुई इस बीमारी से इटली, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, जापान जैसे बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज़ को इतनी तेज़ी से अपनी चंगुल में दबाया कि लोगों को संभलने का कोई मौका न मिला। रणनीति बनाने या अपनाने का वक्त ही नहीं मिला। राजा से लेकर रंग तक इस बीमारी के सम्मुख ताश के पत्तों की तरह ढहते चले गए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, लीडर्स उसके शिकार बन गए। ब्रिटेन के युवराज प्रिंस चार्ल्स का नाम सुना होगा तुमने। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य सचिव, भारत की सिंगर कनिका कपूर सब इसकी चपेट में आ गए थे। स्पेन की राजकुमारी की तो मौत हो गई थी। क्यों दादा? डॉक्टर्स इलाज नहीं कर रहे थे? इलाज तो करते ना बेटा, ना तो तब उससे बचने की कोई वैक्सीन ईजाद हुई थी और ना कोई दवा। जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी, वे बच गए। इसलिए तो तुमसे कहता हूँ, दादा दादी के सामने रोज योग किया करो, हर सब्जी, दूध, फल खाया करो। पावरफुल हो जाओगे तो छोटी मोटी बीमारियाँ तो तुम्हें छू भी नहीं सकती। अपनी कॉल समाप्त कर। अब तक किंसू के पापा भी उसके पास आकर बैठ गए। मैं उस समय पुणे में था, न्यू नौकरी ज्वाइन की थी। वहाँ कोरोना का प्रकोप सबसे ज़्यादा था क्योंकि देश की ज़्यादातर आईटी कंपनी वहीं थी। कर्मचारी विदेश जाते रहते, बस अपने साथ बीमारी ले आए। कंपनी ने सुरक्षा हेतु वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था भी की थी। मैं बॉस से इजाज़त लेकर तुरंत पहली फ़्लाइट पकड़कर मम्मी पापा के पास जयपुर आ गया। मुझे आया देखकर पापा ने मुंबई में जॉब कर रही दीदी से भी घर आने को कहा। 2-3 दिन में दीदी को भी परमिशन मिल गई और तब तक थोड़ा खतरा भी बढ़ गया और लोग भी जागरूक हो गए। हाँ, तभी तो जब तुम्हारी बुआ आई थी तो हमने सीधे उन्हें नहाने भेज दिया था, डिटॉल बाथ से। पानी से नहाकर जब वह बाहर आई तभी तो उन्हें चाय पीने के लिए पूछा। दादा ने बताया तो दादी हंस पड़ी। बेचारी भूखी प्यासी खाने पर टूट पड़ी थी। खाने पीने की चीज़ों की भी तो राशनिंग शुरू करनी पड़ी थी। मेरा नपा-तुला खाना बनाने की आदत तभी से तो पड़ी है। अच्छी बात है, हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। हमारा पैसा है पर संसाधन तो देश के हैं। किंतु दादाजी की गूढ़ बात समझने के लिए भी छोटा था, इसलिए तुरंत बोल पड़ा। क्यों, बाजार से और नहीं ला सकते क्या? अरे, हमें से महत्वपूर्ण बात को बताना भूल ही गए। पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया गया था। इससे पहले कि जनता कर्फ्यू था। पुरानी बातें याद करती दादी की आंखें चमक उठती।
कोई इस नन्ही सी जान को बताएगा कि ये लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू किन चिड़ियाओं के नाम है। किंसू ने भोली सी शक्ल बनाते हुए सबकी हंसी छूट गई। यहाँ तक कि लैपटॉप पर काम कर रही सान्या भी अपने बेटे की मासूमियत से मुस्करा दी। कुछ देर पूर्व का गंभीर माहौल एकाएक सहज हो गया। मैं बताता हूँ। राहुल ने अब तक गूगल पर सही तारीख भी सर्च कर ली थी। जनता कर्फ्यू लगाया गया 22 मार्च 2020 को, जिसका तात्पर्य था कि उस दिन सवेरे 7 बजे से रात 9 बजे तक कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। यह जनहित में लगाई गई पाबंदी थी ताकि बीमारी के संक्रमण को चैन से रोका जा सके। किंसू मैं तुम्हें एक पिक्चर के माध्यम से समझाता हूँ। ये तस्वीर उस समय वायरल हुई थी। देखो ये फ्रेम से माचिस की तीलियाँ, ये प्रथम 9 जल रही हैं। अब ये 10वीं तीली आग पकड़ने से बच रही है, तो इसके आगे की शेष तीलियाँ भी आग पकड़ने से बची रह गई। समझ आया? अरे ये तो मैजिक है। किंसू चहक उठा। बस यही मैजिक तो हमें करना है और हम कर नहीं पा रहे। कुछ लापरवाह लोगों के असहयोग के कारण कोरोना फैल रहा है। लोग घरों में बंद होने को तैयार नहीं, कोई ना कोई रोड पर आ जाता है, जबकि छोटे छोटे बच्चों तक को पता है कि कोरोना यानी कोई रोड पर ना आना। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना के लिए शाम 5 बजे सभी को अपने अपने घरों की बालकनी में, डॉक्टर, स्वयंसेवक, पुलिस प्रशासन, आज सबको मनोबल बढ़ाने के लिए थाली, शंख, घंटी आदि बजाने का आह्वान भी किया। हम सभी ने पूरे उत्साह से किया। सच दादी, आपने भी बजाई थी थाली? हाँ बेटा, मैंने भी बजाई थी थाली। हाँ, मैंने शंख भी बजाया था, दादी ने गर्व से कहा। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? इसका अगला भाग हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।